मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 26 से आगाज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा क्रिएटर, हमारा रब, हमारा अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें कामयाब होने के तरीके हैं। नाजरीन, इस किताब को पेश करने वाले मुसले होते हैं, इस्लाह करने वाले होते हैं, और इस किताब से बाहर जो दीन है वो फसाद बर्पा करता है, उससे लोग गुमराह होते हैं। नाजरीन, जब तक मुसलमानों के पास एक किताब रही है, ये उम्मत वाहिदा रही है, ये उम्मत वस्त रही है। नाजरीन, हिस्ट्री भी उठा के देखें तो मुसलमानों के पास जब तक एक किताब थी, सिर्फ कुरान, तो उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की है और बड़ी शान के साथ हुकूमत की है, बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत की है। उनके दौर में बड़ा अमन था। नाजरीन, इस किताब को जो फॉलो करने वाले होते हैं उनको अल्लाह ताला मोमिन कह रहा है, वो मुसले हैं, वो इस्लाह करने वाले होते हैं, ये मजलूम और मकतूल की मदद करने वाले होते हैं, ये मंसूर होते हैं। सूरह अल बकरा आयत 26 को शुरू करने से पहले एक नजर पिछली आयत पे जल्दी से डाल लेते हैं कि पिछली आयत में मालिक कायनात का क्या इरशाद हो रहा था कि वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ये मोटाफेरिकल लैंग्वेज है। अल्लाह ताला एक मिसाल के जरिए इंसानों को समझा रहा है कि अगर तुम जिस माशरे में रह रहे हो, इस माशरे को जिस तरह मैं तुम्हारी रहनुमाई कर रहा हूँ, अगर उसी तरीके से उस माशरे को बनाओगे तो वो माशरा जन्नती माशरा बन जाएगा। जैसे जन्नत में आप कोई भी फल तोड़ लें, आपको कोई मना नहीं करेगा कि आपने फल क्यों तोड़ा है, और जैसे वो नीचे नहरें बह रही हैं, आप किसी भी नहर से पानी पी लेंगे तो आपको कोई ये मना नहीं करेगा कि आपने यहाँ से पानी क्यों पिया है। अल्लाह ताला की जात मिसाल के जरिए समझा रही है कि तुम भी एक ऐसा माशरा कायम करो। उस माशरे में ना कोई सरमायादाराना सिस्टम होगा, ना कोई बादशाहत वाला सिस्टम होगा। सरमायादार लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, सारा माल अपने पास रख लेते हैं और फिर अपनी मर्जी से जिसको जितना चाहते हैं वो दे देते हैं और उनसे अपने काम लेते हैं। इसी तरीके से बादशाह जो होता है, जो उनकी खुशामदें करता है, बादशाह फिर उसको अता करते हैं। तो इस मिसाल से अल्लाह ताला की जात ये फरमा रही है कि तुम वहाँ दुनिया में भी एक ऐसा माशरा कायम करो कि जिसमें जिसकी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उसको रिस्क फराम किया जाएगा। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी का कोई माल नहीं खाएगा, किसी की जगह पे कोई कब्जा नहीं करेगा। हर बंदे को इंसाफ उसकी दहलीज के ऊपर दरवाजा खटखटा के उसे मुहैया किया जाएगा। उसकी तमाम जरूरियात जिंदगी उसकी घर की दहलीज पर उसे मुहैया की जाएंगी। आइए देखते हैं कि सूरह अल बकरा आयत 26 में अल्लाह ताला की जात क्या फरमा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहचान अल्लाह की जो नरमी करने वाला, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। इन्नल्लाह ला यस्तही, तो बेशक अल्लाह नहीं ये तुम्हारी हया करता है। यस्तही यानी जिंदगी देना, नहीं तुझे जिंदगी देता है। अन यदरिबा मसलन, ये कि वो बयान करता है मिसाल। माँ बाउदतन फमा फौकहा, बाज लोग बर्तरी हासिल करते हैं, बाज लोग बर्तरी नहीं हासिल करते। हया कैसे होगी कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे तो वो आपकी हया होगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। फअम्मल लज़ीना आमनू, बस जिन लोगों ने मान लिया, फयअलमूना, बस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये कि खास हक, खास सच्चाई उनके रब की तरफ से ही है। वअम्मल लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने इनकार किया, फयक़ूलूना, बस वो ये कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल से। युदिल्लु बिही कसीरन, बस वो गुमराह होते हैं इससे, यानी इसके जरिए से, कसरत से। बिही का सिगा किताब की तरफ जा रहा है, यानी जब आप इस किताब में गैरुल्लाह की मिलावट करते हैं तो आप भटक जाते हैं। वयहदी बिही कसीरन, और हदायत लेते हैं कसरत से इस किताब के जरिए से। यानी इस किताब को समझने के लिए अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया ना, अफला ताक़िलून सुम्मा ततफ़क्करून, यानी जो लोग इस किताब को समझते हैं तसरीफ आयात के जरिए, गौर फिक्र करके एक आयत पढ़ते हैं और उसे समझ के पढ़ते हैं, वो लोग इस किताब को पढ़ के हदायत ले लेते हैं। और आगे फरमाया जा रहा है कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो
गुमराह होते हैं इससे जो फासिकीन हैं, जो अपनी हद से बढ़ जाते हैं। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत इस किताब से लेनी है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसी किताब में हिदायत है और वो हिदायत लेते हैं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, रसूल काफी से, तो वो फिर इससे गुमराह हो जाते हैं। जो लोग कुरान को ये जो मरवजा अरबी बोली जा रही है अरब ममालिक में इसके या ग्रामर के पाबंद बनाते हैं, उस अरबी में और कुरान की जो अरबी है जिसको अल्लाह ताला अरबी मुबीन कह रहा है, अरबी मुबीन वो जुबान होती है, वो लैंग्वेज होती है कि जिसमें ना कुछ डाला जा सके और ना कुछ निकाला जा सके, अरबी मुबीन। तो जो लोग इस कुरान को दूसरी जुबानों से जो अरबों में बोली जा रही है जुबानें, उनका पाबंद बनाते हैं, उन्होंने जो ग्रामर बनाई है उसके हिसाब से हम इस किताब को समझेंगे तो वो कभी नहीं समझ सकते। तो इस आयत का तर्जुमा ये बनेगा कि बेशक अल्लाह वो जो जल्द तुम्हारी अहया नहीं करता, वो जो तुम में से ही बाज की मिसाल बयान करता है, बस जो उसकी बर्तरी है, बस जो मानने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि उनके रब की तरफ से ये हक है, खास हक यानी खास सच्चाई है। और जो इनकार करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला की क्या मुराद है। बहुत से इस किताब के जरिए भटकते हैं और बहुत से इस किताब के जरिए से हिदायत लेते हैं, और जो खास बिगाड़ वाले हैं, जो इस किताब की हदों से बाहर निकल जाते हैं, वो भटक जाते हैं। अल्लाह ताला की जात उसी तरीके से इस किताब में मिसालें बयान करके समझा रही है जिस तरीके से हम रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे को मिसालें देते हैं। मिसाल देने से आपकी बात अगले बंदे को जल्दी समझ आ जाती है। तो पिछली आयत में जिस तरह अल्लाह ताला ने मिसाल दिया ना कि अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि वो एक माशरा ऐसा तश्कील देंगे कि जिसमें सामान्य जिंदगी उसी तरीके से इंसानों को मिलेगा कि जिस तरीके से बाग में जाते हैं, फल तोड़ते हैं, कोई मना नहीं करता, नहर में पानी पीते हैं, कोई मना नहीं करता कि तुमने यहाँ से पानी क्यों पिया है। इस मिसाल के जरिए से फरमाया जा रहा है कि ऐसा माहौल जिस माहौल में तुम रह रहे हो वहां पर एक ऐसा अल्लाह ताला का ये जो दिया हुआ निजाम है ना, इसको उधर मुल्की सतह पर इम्प्लीमेंट करो ताकि हर बंदे को जरूरियाती जिंदगी अदल और इंसाफ के साथ मुहैया की जाए। जिस माशरे में कोई चौधरी मलक वडेरा, कोई सरमायादार, कोई बादशाहत, कोई जमहूरियत ऐसी चीज ना हो, जिस माशरे में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब के एक किताबुल्लाह को फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। उस माशरे में जब लोग उस तरीके से रहेंगे तो जब वो अब्दी जन्नत में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें दुनिया में भी ऐसी चीजें मिल जाती थी और इधर भी हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस आयत से आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं, आप कहीं भी जा रहे हो तो लोग दूर से कहेंगे वो देखो यार वो बहुत जबरदस्त बंदा है जो जा रहा है, वो कुरान को फॉलो करने वाला बंदा है, आज तक इसकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।